कल्पना कीजिए एक सूना जंगल, गर्म रेत पर चलती हवाएं और यर्दन नदी का शांत, गहरा और निरंतर बहता पानी। नदी के किनारे लोगों की भीड़ जमा है, हर चेहरे पर पश्चाताप की छाया, हर हृदय में पापों का बोझ, हर आत्मा में एक आशा कि शायद आज कुछ बदल जाए। समय लगभग 2000 वर्ष पहले का है। इजराइल की धरती रोमी शासन के अधीन कराह रही थी। लोग मसीहा की प्रतीक्षा में थे, उस उद्धारकर्ता की जो उन्हें पाप और बंधन से मुक्त करेगा। रोमी सैनिक दूर खड़े निगरानी कर रहे हैं। कुछ लोगों के चेहरे पे आंसू, पश्चाताप और आशा दिखाई रही थी। उसी समय जंगल में एक स्वर गूंजा, निडर, स्पष्ट और आग की तरह प्रखर। वो स्वर था यूहान बपतिस्मा देने वाला का। वो ऊंट के बालों का वस्त्र पहने रहता था, जीवन सादा पर बुलाहट महान। उसकी आंखों में सत्य की ज्योति थी और शब्दों में पश्चाताप की शक्ति। वो यर्दन नदी के तट पर पुकारता था, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। लोग दूर दूर से आते, अपने पाप स्वीकार करते और नदी के जल में बपतिस्मा लेते, जैसे पुराना जीवन जल में डूब रहा हो और नया जीवन जन्म ले रहा हो। फिर एक दिन गलील से एक शांत, तेजस्वी और दिव्य व्यक्तित्व नदी के किनारे आया। उनके कदमों में नम्रता थी, पर उपस्थिति में स्वर्गीय महिमा। वे थे यीशु मसीह। जब यूहान ने उन्हें देखा तो उसके भीतर आत्मा ने गवाही दी, यह कोई साधारण मनुष्य नहीं, यह वही है जिसकी राह मैं तैयार कर रहा था। यूहान विनम्र होकर बोले, मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और आप मेरे पास आए हैं। यीशु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अभी ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सारी व्यवस्था को पूरा करना उचित है। यह आज्ञाकारिता का क्षण था, यह नम्रता का क्षण था, यह परमेश्वर की योजना के प्रकट होने का क्षण था। और फिर यूहान ने यीशु को यर्दन नदी के जल में बपतिस्मा दिया। जैसे ही यीशु जल से ऊपर आए, तब आकाश खुल गया। पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उतरकर उन पर ठहर गया और स्वर्ग से वाणी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। उस क्षण त्रिएक परमेश्वर प्रकट हुआ। वह है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता का अर्थ है स्वर्ग से बोलती वाणी, पुत्र का अर्थ है यीशु मसीह और पवित्र आत्मा का अर्थ है कबूतर के रूप में उतरता हुआ। जंगल अब सूना नहीं था, नदी अब केवल पानी नहीं रही। धरती गवाह है, स्वर्ग गवाह है। यह सिर्फ बपतिस्मा नहीं था, यह यीशु मसीह की सेवा की शुरुआत थी। वह स्थान इतिहास का पवित्र क्षण बन गया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भी वही आवाज हमें बुला रही है। इसलिए आज अपने मन को मन फिराव कर लो, ताकि तुम भी नया जीवन को पा सको। जब तुम मन फिराव कर लोगे तो प्रभु का वचन क्या कहता है, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। आमीन। क्योंकि लिखा है मत्ती अध्याय 3 वचन 2 में, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है।